क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास एक छिपा हुआ आग उगलता रूप भी है? हमारे पैरों के नीचे धरती के अंदर पिघला हुआ चट्टान घूमता रहता है। इस पिघले हुए चट्टान को मैग्मा कहते हैं और ये कभी-कभी सतह पर आ जाता है, जिससे आग, राख और चट्टानों का भयानक नजारा दिखता है। इन भयानक घटनाओं को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह गतिशील है और हमेशा बदल रहा है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की दुनिया को देखने का एक खिड़की जैसे हैं। ये हमें उन शक्तिशाली ताकतों की एक झलक देते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और कैसे फटते हैं, यह समझने से हमें उस विशाल शक्ति का पता चलता है जो हमारे पैरों के नीचे छिपी हुई है। यह बहुत ही गर्मी, दबाव और निरंतर हलचल की दुनिया है। लाखों वर्षों में इन शक्तियों ने पृथ्वी की सतह को आकार दिया है, जिससे महाद्वीप, पहाड़ और यहां तक कि द्वीप भी बने हैं। लेकिन ज्वालामुखियों की कहानी पृथ्वी की पपड़ी के नीचे से शुरू होती है, जहां मैग्मा का जन्म होता है। P2S पृथ्वी की पपड़ी, जिस पर हम रहते हैं, एक ठोस टुकड़ा नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल स्लैब में टूटी हुई है। ये प्लेटें आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टान की एक परत पर तैरती हैं, जिसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। मेंटल के भीतर तीव्र गर्मी के कारण चट्टान पिघल जाती है, जिससे मैग्मा बनता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कढ़ाई में मक्खन गर्म कर रहे हों। मक्खन पिघल जाता है और तरल हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे चट्टान मैग्मा में बदल जाती है। यह पिघला हुआ चट्टान आसपास की ठोस चट्टान से हल्का होता है। घनत्व में इस अंतर के कारण मैग्मा ऊपर उठता है। ये एमएनएम का जैसे एक गर्म हवा का गुब्बारा हवा में ऊपर उठता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर उठता है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे चैम्बर्स में जमा हो जाता है। ये चैम्बर्स प्रेशर कुकर की तरह काम करते हैं। जब तक कि वे पिघली हुई चट्टान को अपने अंदर नहीं रख पाते, तब तक दबाव बनाते रहते हैं। बढ़ता हुआ मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में दरारों और कमजोरियों का पीछा करता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फुटपाथ में दरारों से पानी अपना रास्ता खोज लेता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर की ओर धकेलता है, यह आसपास की चट्टान को पिघला देता है, जिससे उसके ऊपर चढ़ने का रास्ता बन जाता है। यह पिघला हुआ चट्टान अपनी यात्रा तब तक जारी रखता है जब तक कि यह पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच जाता। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो हम इसे लावा कहते हैं। लावा बस मैग्मा है जो ज्वालामुखी से निकला है। यह पृथ्वी की सतह पर बहता है, जिससे पिघली हुई चट्टान की नदियां बनती हैं। लावा का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक पहुंच सकता है, जो कई धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लावा का फटना एक अद्भुत नजारा होता है। यह रात के आसमान को एक अजीब सी चमक से रोशन करता है और अपने ज्वलंत प्रवाह से परिदृश्य को बदल देता है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा लावा की उग्र नदियां नहीं होती हैं। वे कहीं अधिक विस्फोटक हो सकते हैं, राख, गैस और चट्टान को ऊंचे वातावरण में फेंक सकते हैं। भाग 4, ज्वालामुखी विस्फोट। धरती अपना गुस्सा दिखाती है। ज्वालामुखी विस्फोट का प्रकार मैग्मा की संरचना पर निर्भर करता है। यदि मैग्मा शहद की तरह पतला होता है तो गैसें आसानी से निकल सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक कोमल, प्रवाही विस्फोट होता है। इसे जार से शहद डालने जैसा समझें। यह आसानी से बह जाता है। हालांकि यदि मैग्मा मूंगफली के मक्खन की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है तो गैसें फंस जाती हैं। दबाव तब तक बनता है जब तक कि वह एक हिंसक, विस्फोटक विस्फोट में जारी नहीं हो जाता। सोडा के डिब्बे को हिलाने और फिर उसे खोलने की कल्पना करें। एकाएक फटने पर दबाव निकलता है। एक विस्फोटक विस्फोट के दौरान राख और गैस को ऊंचे वातावरण में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे एक विशाल प्लम बनता है जो आकाश में मीलों तक पहुंच सकता है। ये विस्फोट
अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते हैं, पूरे शहरों को राख और चट्टान में दबा सकते हैं। ज्वालामुखियों को उनके आकार और विस्फोट शैली के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ज्वालामुखी धीरे धीरे ढलान वाले पहाड़ होते हैं, जबकि अन्य विशाल शंकु होते हैं। प्रत्येक प्रकार का ज्वालामुखी उन शक्तियों के बारे में एक अनोखी कहानी कहता है जिन्होंने इसे बनाया है। भाग 5। ज्वालामुखियों की एक दुनिया, कोमल पहाड़ियों से लेकर उग्र पहाड़ों तक। एक प्रकार का ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी चौड़े और धीरे धीरे ढलान वाले होते हैं, जो एक योद्धा की ढाल के समान होते हैं। वे बहते हुए लावा के प्रवाही विस्फोटों से बनते हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। हवाई द्वीप ढाल ज्वालामुखियों का एक उदाहरण है। एक अन्य प्रकार सिंडर शंकु ज्वालामुखी है। ये खड़ी ढलानों वाले छोटे ज्वालामुखी हैं। वे विस्फोटों से बनते हैं, जो सिंडर नामक राख और चट्टान के टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। ये टुकड़े वेंट के चारों ओर ढेर हो जाते हैं, जिससे एक शंकु के आकार की पहाड़ी बन जाती है। शायद सबसे प्रसिद्ध प्रकार मिश्रित ज्वालामुखी है, जिसे स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। ये लावा और राख की बारी बारी से परतों से बने ऊंचे शंकु के आकार के पहाड़ हैं। मिश्रित ज्वालामुखी अपने विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। भाग 6। प्रसिद्ध ज्वालामुखी, विनाश और निर्माण के किस्से। पूरे इतिहास में ज्वालामुखी विस्फोटों ने हमारी कल्पना को मोहित किया है और मानव सभ्यता पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। इटली में माउंट वेसुवियस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1979 ईस्वी में इसके विस्फोट ने रोमन शहरों पोम्पेई और हरकुलेनियम को राख और झावा के नीचे दबा दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस एक और प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। 1980 में इसका विस्फोट अमेरिकी इतिहास की सबसे घातक और आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी घटना थी। विस्फोट ने पहाड़ की ऊंचाई 1300 फीट से भी ज्यादा कम कर दी और वातावरण में राख उगल दी, जिससे सैकड़ों मील दूर के क्षेत्र प्रभावित हुए। जापान में माउंट फूजी देश का एक श्रद्धेय प्रतीक है। यह एक निष्क्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय से नहीं फटा है, लेकिन भविष्य में फिर से फट सकता है। इसका सममित शंकु आकार उन शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है जिन्होंने इसे बनाया है। भाग 7। ज्वालामुखी। पृथ्वी की आंतरिक कार्य प्रणाली की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। ज्वालामुखी इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं कि हमारा ग्रह जीवित है और लगातार बदल रहा है। वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में खिड़कियां हैं, जो हमें उन शक्तियों की एक झलक प्रदान करती हैं जिन्होंने अरबों वर्षों से हमारी दुनिया को आकार दिया है। जबकि वे विनाशकारी हो सकते हैं, वे हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट मिट्टी में पोषक तत्वों को छोड़ते हैं, जिससे भूमि पौधों के जीवन के लिए उपजाऊ बन जाती है। वे वातावरण में गैसें भी छोड़ते हैं, जिन्होंने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह के वायुमंडल के निर्माण में योगदान दिया है। ज्वालामुखियों को समझने से हमें हमारे ग्रह की प्रणालियों के नाजुक संतुलन को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम ज्वालामुखियों का अध्ययन जारी रखते हैं, हम अपने ग्रह और इसे आकार देने वाली शक्तियों की गहरी समझ हासिल करते हैं। ये उग्र पर्वत हमारे पैरों के नीचे छिपी उस विशाल शक्ति की निरंतर याद दिलाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमारी दुनिया को आकार देती और बदलती रहती है।